कभी सोचा है आपने कैसे कोई मां अपने नवजात शिशुओं को स्वयं अपने हाथों से जल समाधि दे सकती है? यह कोई साधारण कथा नहीं है। यह है गंगा माता की वह कहानी जिसमें ममता और धर्म दोनों का सबसे कठिन संघर्ष हुआ था। महाभारत के प्रारंभ में जब गंगा धरती पर अवतरित हुई, राजा शांतनु ने उनके दिव्य रूप को देखा और मंत्रमुग्ध होकर उनसे विवाह का प्रस्ताव रखा। गंगा माता ने विवाह स्वीकार किया, पर एक शर्त पर। तुम मेरे किसी भी कार्य में हस्तक्षेप नहीं करोगे, चाहे कुछ भी हो। राजा ने शर्त स्वीकार कर ली। विवाह के बाद गंगा माता ने एक एक कर 7 पुत्रों को जन्म दिया और जन्म लेते ही हर शिशु को उन्होंने गंगा नदी की गोद में समर्पित कर दिया, जल समाधि, बिना किसी हिचकिचाहट के। राजा शांतनु का हृदय हर बार कांपता था, पर वह वचनबद्ध थे। उन्होंने मौन धारण किया, परंतु जब 8वें पुत्र का जन्म हुआ, राजा का धैर्य टूट गया। वे दौड़ पड़े और गंगा माता से पूछा, ये क्या कर रही हो तुम? अपने ही पुत्रों को मार रही हो। तब गंगा माता ने अपना सत्य प्रकट किया। वो शिशु साधारण नहीं थे, वे थे वसुओं के अंश, स्वर्गलोक के वसु, जो एक अऋषि के श्राप से धरती पर जन्मे थे। उनके उद्धार का एकमात्र मार्ग था जन्म लेते ही मृत्यु। गंगा माता उनकी मुक्ति का माध्यम बनी थी। हर पुत्र को जल समाधि देना उनके पापों से मुक्ति दिलाने का कार्य था। पर 8वां पुत्र जो जीवित बचा, वही था देवव्रत, जो आगे चलकर भीष्म पितामह बना। उसने पृथ्वी पर धर्म, त्याग और वीरता की ऐसी मिसाल कायम की जो युगों तक याद रखी जाएगी। गंगा माता का यह कर्तव्य उनके ममत्व पर भारी पड़ा। उन्होंने मां होने का सबसे कठिन धर्म निभाया, प्रेम में बंधकर नहीं, धर्म निभाते हुए, अपने बच्चों को मोक्ष का वरदान देकर। यह कथा आज भी सिखाती है कि सच्चा प्रेम वही है जो आत्मा की मुक्ति चाहे, न कि सांसारिक बंधनों में उसे बांधे। गंगा माता ने जल में केवल अपने पुत्रों को नहीं समर्पित किया था, उन्होंने स्वयं अपनी ममता, अपना दिल और अपनी सारी करुणा भी जल में प्रवाहित कर दी थी। क्योंकि सनातन धर्म में ममता भी धर्म के अधीन है और धर्म सृष्टि के हर कण से भी ऊंचा है।